तो दोस्तों आज की नॉवल एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट एपिसोड के एंडिंग से ही करेंगे, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेयर लॉर्ड ने एल्डर सॉन्ग के ऊपर खतरनाक अटैक स्काई क्लॉ अटैक किया था। एल्डर सॉन्ग वो तो ऑलमोस्ट हार मान चुके थे। उन्हें लगा था श्रेक सिटी का अंत अब निश्चित है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड होप की। सियान लिनियर, एक पावरफुल डोलुआ, उन्होंने स्काई की तरफ पॉइंट किया और बोला, मम वो क्या चीज़ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ डार्क ग्रीन लाइट्स चमक रही थीं, जिनमें डार्क रेड और वाइट शेड्स भी मिल रहे थे, और वो स्लोली श्रेक सिटी की तरफ बढ़ रही थी। सियान लिनियर ने थोड़ा मजाक में कहा, बस इतना चाहूंगी कि वो सोल बीस्ट आर्मी के रीइंफोर्समेंट्स ना हो। पर उस वक्त जो हो रहा था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रीइंफोर्समेंट्स नहीं थे, ये थे स्पेक्ट्रल आर्मी। वो डायरेक्टली सोल बीस्ट आर्मी के पिछले लाइंस में घुस गए थे और 10 ईयर और 100 ईयर सोल बीस्ट को ऐसे तोड़ते जा रहे थे जैसे चाकू गरम मक्खन में घुस जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है 20 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रेक सिटी, जहां 9 बड़े पिच ब्लैक गेट्स खुले हुए थे और उनमें से कंटिन्यूसली निकल रहे थे हॉरिफाइंग स्पेक्ट्रल क्रीचर्स, स्केलेटन्स, लिचेस और वो भयानक हेडलेस हॉर्समैन। कभी कभी तो वहां से निकलते थे जायंट अबोमिनेशंस जिनमें टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनमें कोई भी उस लिमिट से पावरफुल नहीं था। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी, स्काई के सेंटर में उन 9 गेट्स के पीछे एक स्कारलेट गोल्ड वर्टिकल आई थी जो कंटिन्यूसली चमक रही थी एक क्रीपी लाइट के साथ। आंख का प्यूपल बिल्कुल वाइट स्नो जैसा था और उसके आसपास का एरिया था डेथली ग्रे, जैसे मौत की छाया हो। और उन ग्रे शैडोज के बीच बीच में थे स्कारलेट गोल्ड सन पैटर्न्स। ये आई इमिट कर रही थी इंटेंस स्पिरिचुअल वेव्स, और उससे निकल रहे थे मफल्ड इनकैंटेशंस जो 9 गेट्स को जोड़ रहे थे। ये था आई ऑफ द असुरा हुआ यू हाउ का मार्शल सोल ट्रू बॉडी। यस, हुआ यू हाउ वापस आ गया था। जब श्रेक सिटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने एंट्री ली। लेकिन उसने श्रेक सिटी डायरेक्टली एंटर नहीं किया, बल्कि ऊपर स्काई से सब कुछ ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो जानता था कि एक सोल सेज होने के बावजूद उसके पास आर्मी को सोलो डिफीट करने की ताकत नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि श्रेक सिटी की कंडीशन को सीधा अटैक करके नहीं, बल्कि किसी और इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी से सुधारना होगा। तो जैसे ही हुआ युहाव ने श्रेक सिटी की हालत को स्काई से ऑब्जर्व किया, उसने तुरंत एक डिसीजन लिया। नेक्रोमैंसी यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि सभी के लिए नेक्रोमैंसी यानी अनडेड को समन करना एक इविल सोल मास्टर की पावर होती है। लेकिन युहाव को किसी की सोच की परवाह नहीं थी। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, श्रेक सिटी को बचाना। उसने अपने सबसे पावरफुल नेक्रोमैंटिक स्पेल का यूज किया, स्पेक्ट्रल कैलामिटी। हाँ, वो पूरा पावर अनलीश नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ लिमिटेड थी, पर जितना कर सका उसने किया। और धीरे धीरे वो बड़े बड़े ब्लैक गेट्स खुलने लगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे इलेक्ट्रोलक्स के डेमी प्लेन से। 1 by 1 स्केलेटन्स, हेडलेस हॉर्समैन, जियांगशी और वो क्रीपी अबोमिनेशंस बैटलफील्ड पे आने लगे। लेकिन हुआ यूं है उन्हें तुरंत अटैक नहीं करवाया। उसने रात के होने का इंतजार किया, क्योंकि दिन के वक्त अगर उसके अनडेड आर्मी बैटलफील्ड पे दिख जाते तो श्रेक के लोग ही डर जाते। जब रात का अंधेरा हो गया तब उसने कमांड दी, अटैक। और तब अनडेड आर्मी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से बैटलफील्ड में कदम रखा। ये आर्मी फुल ऑफ लो टियर अनडेड थी, पर पावरफुल थी। 2-3 अनडेड मिलके एक 10 या सोल बीस्ट के बराबर डैमेज दे रहे थे। और सबसे खास बात, ये अनडेड डेथ से नहीं डरते, ना दर्द महसूस करते हैं, सिर्फ अटैक, अटैक और सिर्फ अटैक। इस वजह से बैटलफील्ड का बैलेंस धीरे धीरे श्रेक के फेवर में बदलने लगा। स्पेक्ट्रल आर्मी एंडलेस लग रही थी, क्योंकि पीछे से नए अनडेड बार बार स्पॉन हो रहे थे। इस वक्त तक स्कारलेट किंग और मायरेट डीमन किंग को समझ आ गया था कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन तब तक सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स ने उन्हें रोके रखा था। हर एल्डर एक सीजन्ड वॉरियर था और उनका एक ही मिशन था, पावरफुल सोल बीस्ट्स को एंगेज रखो ताकि वो अनडेड आर्मी के खिलाफ ना जा सके, क्योंकि इस वक्त एनिमी का एनिमी फ्रेंड था। और तब आई ऑफ द आसुरा शेक करता हुआ धीरे धीरे ग्राउंड पे आया
और फिर हुआ यू हाउ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। उसका स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसने स्पेक्ट्रल कैलेमिटी बंद कर दिया, पर उसके मन में एक डर था। अगर मैं टाइटल डाउलुओ होता और मुझे पूरी पावर मिलती तो मैं किसी भी इविल सोल मास्टर से ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर उसके पास लिचेस और बोन ड्रैगन्स होते तो शायद वो डेथ के बाद भी एनिमीज को अनडेड बना सकता था। लेकिन तब उसे याद आया इलेक्ट्रोलक्स का एक वार्निंग। इस पावर का मिसयूज पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद कर सकता है। हुआ यू हाउ ने अपने सोल रिंग्स विड्रॉ किए और मेडिटेशन में चला गया। डिसअपियर हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसका मेन फोकस अब एक ही था, स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करो और श्रेक के लिए फाइट कंटिन्यू रखो। इस बीच बैटलफील्ड का ईस्टर्न फ्रंट भी गर्म था। सिटी वॉल टूट चुकी थी, पर अर्थ टाइप सोल मास्टर्स ने तुरंत उसे रिपेयर किया। यूहाओ ने नॉर्थ वेस्टर्न साइड इसलिए चूज की क्योंकि साउथ में बीजी थी, एक पावरफुल हीलर। उस वक्त तक यूहाओ नहीं जानता था कि बीजी एक्चुअली एमराल्ड स्वॉन है, 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में नंबर 4, और उसके अनडेड उसके सामने कमजोर पड़ जाते, इसलिए वो उससे बच के चला। अब बैटलफील्ड में एक न्यू एनर्जी थी। सोल बीस्ट्स कंफ्यूज्ड थे। एमराल्ड स्वॉन बीजी का फेस पेल हो चुका था। वो सोच रही थी, ये अनडेड आर्मी कहाँ से आई? अगर कोई इंसान इसे कंट्रोल कर रहा है तो कितना पावरफुल होगा वो। सोल बीस्ट्स की हालत बिगड़ चुकी थी। डीतियान ने पर्सनली बैटल ज्वाइन किया था क्योंकि वो श्रेक को लाइटली नहीं ले रहा था। लेकिन श्रेक की हिडन स्ट्रेंथ उनके गेस से कहीं ज्यादा थी। एल्डर मू का स्पिरिट अभी भी एक्टिव था। उसने एल्डर श्वान के साथ मिलकर डीतियान को सील कर दिया था। ओ माय गॉड! इस वजह से सोल बीस्ट्स लीडरलेस हो गए और बैटल इंडिविजुअली लड़ रहे थे। श्रेक सिटी के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स ने बैटलफील्ड पे टेरर मचा दिया था। हजारों कैनन शेल्स ने उन्हें डस्ट बना दिया। 4 लाख सोल बीस्ट्स आए थे, अब सिर्फ 2 लाख बचे हैं। मतलब 40% आर्मी वाइप आउट हो चुकी थी, और ये सब सिर्फ एक इंसानी सिटी के खिलाफ हो रहा था। बीजी के मन में एक ही सवाल था, अब क्या करे? बैटल जीत भी ली तो फायदा क्या होगा? डीतियान कितना भी स्ट्रांग हो, वो पूरे कॉन्टिनेंट से अकेला नहीं लड़ सकता। ये वॉर अब सोल बीस्ट्स के लिए बेकार हो चुकी थी। उनका नुकसान उनकी ही बर्बादी बन गया था। बीजी अब बिल्कुल कंफ्यूज थी। उसने सिर्फ एक ही काम किया, अपने कंपेनियंस को बचाने के लिए लगातार सोल हीलिंग स्किल्स का यूज करना शुरू कर दिया। बैटलफील्ड पे अभी भी अनडेड आर्मी लड़ रही थी। उनकी फाइट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सोल बीस्ट्स का श्रेक वॉरियर्स के साथ। हर एक सोल बीस्ट को मारने के लिए 10 अनडेड मर जा रहे थे, पर फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। वो यूहाओ ने अपनी फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर और इलेक्ट्रोलक्स के डेमी प्लेन का पूरा यूज किया था और समन किया था 1 लाख अनडेड क्रीचर्स। ओ माय गॉड! अगर ये डायरेक्ट बैटलफील्ड पे क्लैश करते तो शायद इंस्टेंटली क्रश हो जाते, पर ये मोमेंट स्ट्रेटेजिक था। सोल बीस्ट 2 दिन और 2 रात से लड़ रहे थे और पावरफुल वंस ऑलरेडी इलीट वॉरियर्स से जूझ रहे थे। ऐसे में अनडेड्स का एंट्री लेना बैटलफील्ड का पूरा फ्लो बदल गया। वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट्स पे कियोस मच गया और श्रेक पे हो रहा प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा। श्रेक के वॉरियर्स को ये समझ नहीं आया कि रीइंफोर्समेंट्स अनडेड आर्मी हैं, पर जब उन्होंने देखा कि सोल बीस्ट्स पीछे हट रहे हैं तो उनकी होप वापस लौट आई। सोल मास्टर्स में सोल पावर रिचार्ज करना शुरू किया। कुछ लोग तो एक पल के लिए जमीन पर गिर पड़े थक कर। तभी स्काई में एक जोरदार रॉर सुनाई दिया। गोल्डन क्लाउड्स में एक इनॉर्मस शैडो विजिबली स्ट्रगल कर रहा था। डीतियान। हाँ, बीस्ट गॉड डीतियान अब अपना सील तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एल्डर श्वान और एल्डर मू ने गोल्डन ट्री के सपोर्ट से उसे 3 दिन तक रोका था, पर अब ट्री की एनर्जी ऑलमोस्ट फिनिश थी। डीतियान की आंखों के सामने उसकी सोल बीस्ट आर्मी कोलैप्स हो रही थी और उसने अपनी इंजरीज की परवाह किए बिना पूरी ताकत से सील तोड़ना शुरू कर दिया। स्काई में ब्लैक लाइटनिंग की तरह क्रैक्स घूमने लगे। सील अब ब्रेक होने वाला था। बीजी ने तुरंत बैटलफील्ड के 3 और सैवेज बीस्ट से कम्युनिकेट किया और फिर दिया गया एक हिस्टोरिक कमांड, रिट्रीट। हाँ, बीस्टाइड अब पीछे हट रही थी, पर वो श्रेक सिटी के नॉर्थ वेस्ट साइड से घूम कर जा रही थी क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था पीछे वाले थ्रेट को पहले हटाना पड़ेगा। और तब हुआ एक डेडली मैसेकर। जब सोल बीस्ट आर्मी ने 4 तरफ से अनडेड आर्मी को घेरा, 15 मिनट में पूरा अनडेड फोर्स खत्म हो गया। श्रेक के लोग अब अभी नहीं जाने पाए थे कि उनका असली सेवियर कौन था। सोल बीस्ट्स अब बैटलफील्ड पे बचे हुए कार्केसेस खा रहे थे ताकि वो खुद को रिप्लेनिश कर सके। 4 सैवेज बीस्ट्स फाइनली एक जगह मिलते हैं। उनका मूड बिल्कुल डार्क और डिफीटेड था। उनकी हारात कंफर्म थी।
ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट को सबसे बड़ा झटका लगा था, स्पेशली क्योंकि 3-eyed गोल्डन लायन द ऑस्पिशियस बीस्ट मर चुकी थी। अब सबका इंतजार सिर्फ एक चीज का था, डीटियान का ब्रेकआउट। श्रेक की सिटी बॉल्स पे सब वाइप्ड आउट हो चुके थे। सोल्जर्स, सोल मास्टर्स, स्टूडेंट्स सब गिर चुके थे। रीइंफोर्समेंट्स के आने से मोराल बूस्ट मिला था, पर अब सिर्फ थकान और खामोशी रह गई थी। और अगर सैवेज बीस्ट्स उस वक्त एक और अटैक करते तो शायद श्रेक सिटी तोड़ दी जाती। तांगसेंग के वॉरियर्स नान शुई, नान चिऊ, ये गुई सब इंजर्ड थे, पर सब सर्वाइव कर गए थे। और इस फाइट का सबसे शाइनिंग वॉरियर बना जीजू चेन। उसकी जजमेंट स्वॉर्ड ने बैटलफील्ड पे धूम मचा दी थी। लोग उसे कह रहे थे स्वॉर्ड गॉड, पर अब वो भी बैटलमेंट से टकरा के बैठा था, हेवीली ब्रीदिंग। पर उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस बैटल से उसकी स्वॉर्ड इंटेंट इवॉल्व हो चुकी थी। बेबी भी थका हुआ था, पर उसके फेस पर एक एंजाइटी थी, क्योंकि श्रेक का डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी सू सांसी ने स्काई की तरफ पॉइंट किया। लुक, वो क्या है? एक शैडो हवा में से आई और ग्रीन फ्लेम के ट्रेल के साथ बैटलमेंट पे लैंड की। श्रेक का सिंबल, वो रेनफोर्समेंट्स थे, पर इस बार यू हाउ, सब चिल्लाए खुशी से। वो यू हाउ वापस आ चुका था। उसने स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर ली थी, और जैसे ही सोल बीस्ट आर्मी का रिट्रीट कंफर्म हुआ, वो तुरंत श्रेक सिटी लौट आया। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से अपने सभी दोस्तों को लोकेट किया और तांगसेंग के पास लैंड किया। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं वापस आ गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके वुंड्स चेक किए, और जब सबको जिंदा देखा, एक गहरी सांस ली। बेबे उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तुम वापस आ ही गई यूहाओ, तुमने तो इस बार काफी तूफान मचा दिया। यूहाओ भी हंसी रोक नहीं पाया। लेकिन फिर जू सैंशी बोलता है, क्या तुम चाहते थे कि क्यूअर जिंदा रहे और यूहाओ मर जाए? बेबे कुछ नहीं कहता, फिर कहता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यूहाओ। यूहाओ कामली कहता है, पर मुझे आना ही था एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। और जब वो स्काई की तरफ देखता है, वो सील ब्रेक होता हुआ दिख रहा होता है। वो डीटियान है ना? लगता है बैटल अब अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। बेबे कहता है, नहीं, सिर्फ एल्डर स्युआन नहीं है, हमारे एंसेस्टर भी वहां हैं। यूहाओ शॉक हो जाता है, हमारे टीचर भी? और तभी हुआ यूहाओ के अंदर से एक फ्लरिशिंग स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है, जिसने सबके दिल को हिला दिया। बेबे शॉक्ड होकर बोलता है, यूहाओ, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर? हुआ यूहाओ ने बिना वक्त गंवाए सीधा बेबे के पास दौड़ लगाई। वो तुरंत उसके सामने झुक गया और पूछा, एल्डेस्ट सीनियर, क्या तुमने अभी कहा कि टीचर ने डीटियान को सील कर दिया था? बेबे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने आत्मा को गोल्डन ट्री में सील कर दिया था। जब डीटियान ने बीस्ट वेव शुरू की, एल्डर सिवान अकेला उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, तब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने गोल्डन ट्री की पावर का इस्तेमाल करके डीटियान को एल्डर सिवान के साथ सील कर दिया था। ये सुनकर हुआ यूहाओ का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार छूट गई। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और अपने टीचर की तरफ आसमान में देखते हुए जोर से चिल्लाया, टीचर! और तभी एक जबरदस्त बूम की गूंज आसमान में छा गई। एक बड़ा सा गोल्डन फिगर आसमान से अलग होकर श्रेक सिटी की तरफ नीचे गिरने लगा। पूरी स्काई अंधेरा हो गई थी। एक अजीब सी डर वाली ऑरा हर तरफ फैल गई थी। डीटियान सील तोड़ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी ड्रैगन रोर्स पूरे आकाश में गूंज उठी थीं। पर्पल कलर की आग आसमान में जल रही थी जहां तक नजर जाए। वो गोल्डन फिगर जिसमें से डीटियान निकला था, अब ह्यूमन फॉर्म में बदल गया था। एल्डर सिवान, और उसके साइड में एक हल्की सी एल्डर मुंह की प्रोजेक्शन भी दिखी, लेकिन बहुत कमजोर। उसके होठों पर खून था और उसका फेस बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। गोल्डन आइट ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसका कल्टीवेशन 8 लाख साल से भी ज्यादा था, उसे सील करने का रिजल्ट एल्डर स्युआन के लिए भी डेवस्टेटिंग था। लेकिन उन्होंने भी सब कुछ देख लिया था। वो भी जानते थे कि श्रेक सिटी ने किसी तरह अब तक टिक के रखा है, और उन्होंने कई सारे सोल बीस्ट का विनाश किया था। 40% से ज्यादा सोल बीस्ट आर्मी खत्म हो चुकी थी। ये ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब डीटियान के पास पीछे हटने का कोई रीजन नहीं था। अब सिर्फ एक रास्ता था, श्रेक का टोटल विनाश। डीटियान का गुस्सा अब हद से आगे जा चुका था। उसके ऑरा ने पूरे बैटलफील्ड का माहौल बदल दिया था। तभी दूर से कुछ चमकती हुई रोशनियां दिखाई देने लगीं।
एक रोशनी सबसे तेज एक ग्रीन शूटिंग स्टार की तरह आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो ग्रीन फायरबॉल में बदल गई और फिर एकदम से स्काई में एक गूंज उठी। डीटियान, अगर तुम श्रेक को तबाह करना चाहते हो तो पहले मुझे पूछना पड़ेगा। 100 साल बाद फिर से लड़ते हैं। यस, डुबुसी आ चुका था, बॉडी सेक्ट का सेक्ट लीडर, अल्टीमेट डुअलो। आसमान पूरा ग्रीन लाइट से भर गया था और डीटियान की ऑरा को उसने जबरदस्ती रोक दिया। एल्डर सिवान के फेस पे थोड़ा सा सुकून आया। जिसके साथ उनका पास्ट था, आज वही उनकी मदद के लिए आया था। ये सच में हैरान कर देने वाली बात थी। श्रेक और बॉडी सेक्ट के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन आज डुबुसी ने दिखाया कि सच्चा वॉरियर कभी दुश्मन और दोस्त नहीं देखता, सिर्फ न्याय और समय देखता है। लेकिन डीटियान का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने गरजते हुए चीखा, डुबुसी, तू फिर आ गया, तुझे तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। और तभी आसमान में घनेरा पर्पल ग्लो छाने लगा। बड़ी बड़ी पर्पल बबल्स आसमान से नीचे गिरने लगीं। हर बबल 10 मीटर से भी बड़ी थी। उनसे थिक पॉइजन मिस्ट निकल रही थी। पूरी श्रेक सिटी उन बबल से ढक गई थी। सोल बीस्ट आर्मी जो बाहर थी वो भी चुप हो गई, कोई आवाज नहीं, सब डर गए थे। डुबुसी ने तुरंत एक्शन लिया। वो आसमान में एक 100 मीटर लंबा ग्रीन जायंट बन गया। उसके बॉडी से इंटेंस ग्रीन लाइट निकली। उस ग्रीन लाइट में गोल्डन ग्लो भी था। ये था उसके बॉडी सोल का सेकंड अवेकनिंग। उसने अपना पावरफुल अटैक लॉन्च किया, बैंक्वेट ऑफ डेथ, और ग्रीन लाइट्स आसमान में छूट गई डायरेक्टली पर्पल बबल्स की तरफ। दूसरी तरफ डीटियान ने अपना अल्टीमेट अटैक छोड़ा, ब्लैक ड्रैगन अनाहिलेशन। ये उसका सबसे डेंजरस अटैक था। हर बार जब वो इसे यूज करता था तो अपनी लाइफ फोर्स का कुछ हिस्सा खोता था। ग्रीन वर्सेस पर्पल, बैंक्वेट ऑफ डेथ वर्सेस ब्लैक ड्रैगन अनाहिलेशन। आसमान एक जंग का मैदान बन चुका था। बबल्स टूट रही थीं, ग्रीन वर्लपूल्स बन रहे थे और दोनों तरफ का एरिया डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन पर्पल बबल्स का प्रेशर ज्यादा था। ग्रीन लाइट्स धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं और बची हुई पर्पल बबल्स नीचे गिरने लगीं। श्रेक के टाइटल डोलाओ ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस अटैक में इतनी पावर थी कि 6-7 टाइटल डोलाओ घायल हो गए। डुबुसी भी जख्मी हो चुका था, लेकिन वो संभल गया और अब डायरेक्टली डीटियान के सामने खड़ा था। ये था एक अल्टीमेट डुअलाओ और एक बीस्ट गॉड